नमस्ते बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम लोग हिंदी विषय कक्षा 5 का 11वां पाठ ईदगाह, जो एक कहानी है और मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है, इस कहानी को पढ़ेंगे। इस कहानी को पढ़ने से पहले इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी को पढ़ने लिखने का बचपन से ही बड़ा शौक था। मुंशी प्रेमचंद जी नाटक, समीक्षा, कहानी, संस्मरण, उपन्यास, कई चीज़ें लिखे हैं। मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास का सम्राट भी कहा जाता था। मुंशी प्रेमचंद जी ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं और इन्हीं कहानियों में से ईदगाह भी एक कहानी है जो आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए ईदगाह कहानी हम पढ़ना शुरू करते हैं। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद। रमज़ान का महीना सबसे पवित्र महीना माना जाता है और जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो रमज़ान के महीने में 30 दिन का रोज़ा रखते हैं। 30 दिन के बाद ईद का त्यौहार आता है और वह कितना मनोहर होता है, सुंदर होता है। ठीक है, वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, पेड़ों के ऊपर अजीब सी अनोखी सी हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है, आसमान में कुछ अजीब लालिमा छाई हुई है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है। लेखक क्या कहता है कि आज के सूर्य को देखो कितना प्यारा लग रहा है और कितना शीतल यानी ठंडा लग रहा है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। मानो सूर्य जो है संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। गांव में लोग आपस में बातें कर रहे हैं और जब बातें कर रहे हैं तो हलचल भी हो रही है। और ये हलचल कैसी है? ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है, सबको जल्दी लगी हुई है। कहाँ जाने की? ईदगाह जाने की। ठीक है, देखो लोग ईद के दिन मस्जिद में जाते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, दुआएं मांगते हैं, दुआएं लेते हैं। ठीक है, लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और बच्चे भी सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। बार बार जेब से खजाना निकाल कर गिनते हैं। खजाना यानी पैसा, यानी माता पिता ने बच्चों को जो भी पैसे दिए हैं उसे बार बार वो निकालते हैं, गिनते हैं। महमूद गिनता है, एक बच्चा है जिसका नाम है महमूद। महमूद पैसों को गिनता है, 1, 2, 10, 11। उसके पास 12 पैसे हैं, यानी महमूद के पास कितने पैसे हैं? 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे और इन अनगिनत पैसों से, आज के टाइम में तो ये पैसे अनगिनत नहीं हैं, लेकिन जब मुंशी प्रेमचंद जी ये कहानी लिखे थे तो उसके टाइम ये पैसे अनगिनत ही होते थे और अनगिनत चीज़ें भी आ जाती थीं। खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। हामिद जो है सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। वह भोली सूरत का 4-5 साल का दुबला पतला लड़का, वह भोली सी सूरत वाला 4-5 साल का दुबला पतला लड़का। उसका पिता गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया था। उसके पिताजी को गत वर्ष यानी पिछले वर्ष हैजा हो गया था और वे परमात्मा को प्यारे हो गए थे। और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई और पिता के मरने के बाद उसकी माँ को भी कोई ऐसी बीमारी लगी कि वह पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता न चला कि क्या बीमारी थी, किसी को भी पता नहीं चला कि उसकी माँ को क्या बीमारी थी। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। अब
हामिद के पास न तो पापा हैं और न मम्मी हैं। अब हामिद जो है अपनी बूढ़ी दादी की ही गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न रहता है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं और अपनी बूढ़ी दादी की गोद में भी सो कर के हामिद उतना ही प्रसन्न रहता है जितना कि अपने अम्मी अबू से लोग प्रसन्न होते हैं। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं। उसके अब्बा जान यानी उसके दादाजी जो हैं रुपए कमाने गए हैं। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं और जो उसकी अम्मी जान हैं वो अल्लाह मियाँ के घर से बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं। इसलिए हामिद प्रसन्न है। इसलिए हामिद जो है प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। हामिद के पास जूते भी नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी सी टोपी है और उसका जो गोटा, जो किनारे का गोटा लगा होता है वह कैसा हो गया है, काला पड़ गया है। फिर भी हामिद जो है खुश है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं है। जो उसकी दादी जी हैं वो एक कोठरी में बैठ कर के क्या कर रही हैं, रो रही हैं। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं है। यानी वो लोग इतने गरीब हैं कि उनके घर में खाने तक को दाना भी नहीं है। लेकिन हामिद, उसके अंदर प्रकाश है। बच्चे को उससे क्या लेना देना, वो बच्चों के साथ खुश है। बाहर आशा, हामिद भीतर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। जब बच्चे कहीं बाहर जाते हैं तो आज भी जो मम्मी लोग हैं या दादी हैं डर जाती हैं और कहती हैं बेटा संभल के जाना, ऐसे चलना, उसका हाथ नहीं छोड़ना। तो वो सब भी मेले में जा रहे हैं तो उसकी दादी भी डर रही हैं। तो अपनी दादी को क्या कर रहा है, समझा रहा है कि अम्मा आप बिल्कुल भी डरना नहीं, मैं सबसे पहले आऊँगा, ठीक है, आप बिल्कुल नहीं डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। जो उसकी दादी अमीना है उनका दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने पिता के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवा कौन है। उसकी दादी जी सोच रही हैं कि गांव के जो बच्चे हैं सब अपने अपने पिताजी के साथ जा रहे हैं, लेकिन हामिद का अमीना के सिवा कौन है, क्योंकि माता पिता तो हैं नहीं। जो उसके अब्बा जान हैं वो भी पैसे कमाने के लिए बाहर गए हैं और जो है भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा। वो बेचारी सोच रही हैं कि अगर बच्चा है भीड़ में खो जाएगा तो क्या होगा, 3 कोस चलेगा कैसे। जो मेला लगा हुआ है वो गांव से 3 कोस की दूरी पर है, 3 किलोमीटर की दूरी पर है। पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। वो सोच रही हैं कि कैसे जाएगा, पैरों में इसके छाले पड़ जाएंगे, जूते भी नहीं हैं। वह थोड़ी दूर चलकर उसे गोदी ले लेती, लेकिन यहाँ सेवइयाँ कौन बनाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सारी सामग्री जमा करके झटपट बना लेती। वो सोच रही हैं कि मैं इसके साथ जाती तो कुछ दूर पैदल जाता और उसके बाद मैं इसको गोद में ले लेती, लेकिन अगर चली जाऊंगी तो घर पर सेवइयाँ कौन पकाएगा, क्योंकि वो बेचारी अकेली हैं। और सोच रही हैं कि अगर हमारे पास पैसे होते तो मेले से लौटते लौटते सारा सामान ले आती और फिर झटपट बना लेती। यहाँ तो चीज़ें जमा करते करते घंटों लगेंगे। सोच रही हैं कि यहाँ तो पहले चीज़ इकट्ठा करूँगी फिर बनाऊँगी, घंटों लग जाएगा, तो मैं क्या करूँ अकेले। अपने साथ उसको मेले लेके जाऊँ कि घर पर तैयारी करूँ, ठीक है। गांव से रेला चला। हामिद भी और बच्चों के साथ जा रहा था। गांव से सब लोग चले, हामिद भी बच्चों के साथ जा रहा था। शहर का दामन आ गया।
यानी शहर शुरू हो गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें। शहर के दोनों ओर जो अमीर लोग हैं उनके बगीचे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, अदालत है, कॉलेज हैं, क्लब है, घर आदि दिखाई देने लगे। यानी शहरों में आप लोग देखते ही हैं कितनी अच्छी अच्छी इमारतें होती हैं, अदालत होते हैं, कॉलेज होते हैं, क्लब होते हैं, घर सुंदर सुंदर होते हैं, सब दिखाई देने लगे। हलवाइयों की दुकानें मिठाइयों से सजी हुई थीं। मेले का टाइम था, हलवाइयों की दुकानें मिठाइयों से सजी हुई होती हैं। अब बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगीं। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए सहसा ईदगाह नजर आया। लोग एक से एक सुंदर कपड़े पहने हुए थे और सहसा ईदगाह नजर आया। लाखों सिर सहसा ईदगाह नजर आया। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं। जब ईदगाह में लोग जाते हैं तो लाखों सिर परमात्मा के उसमें झुक जाते हैं। फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। नमाज ख़त्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। सब लोग सिर झुकाते हैं अल्लाह को, फिर सब लोग खड़े हो जाते हैं। नमाज ख़त्म हो गई और लोग आपस में क्या कर रहे हैं? गले मिल रहे हैं। अब खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। हामिद दूर खड़ा है, उसके पास केवल 3 पैसे हैं। मोहसिन भिश्ती खरीदता है, महमूद सिपाही, नूरे वकील और समी धोबन, यानी सारे बच्चे कुछ न कुछ खरीद रहे हैं, क्योंकि उनके पास किसी के पास 12 पैसे थे, किसी के पास 15 पैसे थे और हमीद के पास तो 3 ही पैसे हैं। वो बेचारा दूर खड़ा है और सोच रहा है। हामिद खिलौनों को ललचाई आंखों से देखता है, क्योंकि छोटा बच्चा है, खिलौना खेलने का तो उसका भी जी करता है। वह अपने आप को समझाता है, लेकिन वह कितना समझदार बच्चा है जो अपने आप को समझा रहा है। मिट्टी के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। क्या सोच रहा है कि अरे चलो खिलौने ही तो हैं और मिट्टी के हैं, गिरेंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे। फिर मिठाइयों की दुकानें आती हैं। खिलौनों की दुकानों के बाद फिर मिठाई की दुकान आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोन हलवा। मोहसिन कहता है, हामिद ले रेवड़ी ले ले, कितनी खुशबूदार है। जो हामिद का दोस्त है मोहसिन, वो कहता है कि हामिद रेवड़ी ले ले, कितनी खुशबूदार है, कितनी खुशबू आ रही है। यानी सभी बच्चे तो मिठाइयाँ लिए, कोई रेवड़ियाँ लिया, कोई गुलाब जामुन लिया, कोई सोन हलवा लिया। अब बच्चे हैं तो इसको भी कहते हैं, हामिद तुम भी रेवड़ी ले ले। हामिद ने कहा, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? हामिद कह रहा है कि रखे रहो रेवड़ी, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? समी बोला, 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लेगा? उसका दोस्त समी कह रहा है कि 3 पैसे ही तो हैं तेरे पास, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? अब मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की आती हैं। मिठाई की दुकानें ख़त्म होते ही लोहे की दुकानें हैं। कई चिमटे रखे हुए थे। हामिद को ख्याल आता है दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं। देखो हामिद कितना समझदार बच्चा है, कितना समर्पण वाला है कि वह मिठाई भी नहीं लेता है, खिलौने भी नहीं लेता है। और जब लोहे की दुकानें आती हैं, चिमटा देखता है तो हामिद को क्या ख्याल आता है कि उसके दादी के पास चिमटा ही नहीं है। जब उसकी दादी तवे से रोटियां उतारती हैं तो उनका हाथ क्या होता है? जल जाता है। वो अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होंगी। हामिद सोच रहा है कि अगर मैं चिमटा ले जाकर के दादी को दे दूँगा तो दादी
कितनी खुश होंगी, फिर उनकी अंगुलियां कभी न जलेंगी। दादी, अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी। वो सोच रहा है कि जब दादी अम्मा चिमटा देखेंगी मेरे हाथ में तो दौड़कर ही मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देंगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हमें चिमटा लाया है। कितना अच्छा लड़का है। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। यह सब हामिद सोच रहा है। धन्यवाद।